Hey everyone, most welcome to my YouTube channel, My Textile Guide. I am Pankaj Kumar. This video is the part 2 of textile fiber. In this video, we will discuss about the monomers, polymerization and polymers. जब भी हम सिंथेटिक फाइबर को पढ़ते हैं या सिंथेटिक फाइबर को समझने की कोशिश करते हैं तो मोनोमर्स के बारे में, पॉलीमराइजेशन के बारे में और पॉलीमर्स के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पता होना चाहिए। मतलब शॉर्ट में या बेसिक जरूर आइडिया होना चाहिए कि मतलब ये क्या है, और इनकी डेफिनेशंस जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए आप, जैसे कि क्लासरूम है, इसमें सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। एक तरह से आप ये मान लीजिए यही मोनोमर्स है, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठे हैं ये आपस में अगर जुड़ जाएं, मतलब एक चेन बना लें तो एक बड़ा मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे, तो उसी को पॉलीमर्स बोला जाता है। मतलब मोनोमर्स से ही पॉलीमर्स बनते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की गई है। इसके बाद देखिए, जैसे ये नेकलेस का एग्जाम्पल है, ये मोतियों की माला है, ये छोटे 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 मोती, पर ये सब क्या है, ये मोनोमर्स ही तो हैं। और ये मोनोमर्स मिलके इन्होंने एक बड़ी चेन बना दी, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, इसी को ही मोनोमर्स कहा जाता है। और ये जो पूरी चेन है इसको आप पॉलीमर्स कह सकते हैं। तो ये बेसिक थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। इसके बाद आप आइए, इसके बाद सबसे पहले इसका हिंदी में इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए कि मोनोमर्स क्या है। पहले तो हिंदी में समझिए, फिर उसको इंग्लिश में समझिए। इसमें क्या लिखा गया है, मोनोमर्स छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे अणु होते हैं, और ये ज्यादातर कार्बनिक होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक होते हैं। हमेशा आप बोलें ये ऑर्गेनिक होते हैं। इसके बाद आप बोलें ये समान अणुओं के साथ, मतलब एक समान जैसे अणुओं के साथ बहुत बड़े अणु या पॉलीमर बना सकते हैं। वही बात मैंने पहले भी समझाई थी। इसके बाद सभी मोनोमर्स, सभी मोनोमर्स में कम से कम दो या अन्य मोनोमर अणुओं के साथ रासायनिक बंधन बनाने की क्षमता होती है। सीधी बात है। इसके बाद मोनोमर्स कम आणविक भार वाले, मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट होता है वाले सरल अणु होते हैं, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। और एक मोनोमर में इकाइयों के विभिन्न संयोजन हो सकते हैं। तो ये एक इसकी हिंदी में डेफिनेशन दी गई है। पहले तो आप इस वाली हिंदी की डेफिनेशन को समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसकी इंग्लिश को पढ़िए तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मोनोमर्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कॉमा, मोस्टली ऑर्गेनिक, कॉमा, that can join with similar molecules to form very large molecules, that is called the polymers, full stop। all monomers, जितने भी मोनोमर्स हैं, all monomers have the capacity, मतलब क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी, टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड बनाने की, टू एटलीस्ट टू अदर मोनोमर मॉलिक्यूल, फुल स्टॉप। मोनोमर्स आर सिंपल मॉलिक्यूल विद लो मॉलिकुलर वेट। मतलब मोनोमर्स की कभी भी बात की जाए तो एक चीज ये जरूर ध्यान रखिए कि ये लो मॉलिकुलर वेट होते हैं, फुल स्टॉप। ए मोनोमर कैन हैव डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, कई सारी इसमें कम्बिनेशन यूनिट्स हो सकती हैं। तो मोनोमर की जो सटीक डेफिनेशन है वो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखी हुई है। इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। कभी भी मोनोमर के बारे में पूछा जाए तो आप ये मत बोलिए ये छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, मतलब एकदम सटीक बोलिए। मतलब जो डेफिनेशंस होती है ना वो बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए, वही रिस्पॉन्ड करना चाहिए और वही आपको समझने की कोशिश करिए, मतलब करना चाहिए। तो इसके अलावा भी एक डेफिनेशन देखो मैंने नीचे और लिखी है, इसको आप देखिए। ये भी कह सकते हैं मोनोमर को, मतलब ए मोनोमर इज द स्टार्टिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर। मतलब जो पॉलीमर बनेगा वो बनेगा तो मोनोमर से ही। तो इसको क्या लिखा गया, ए मोनोमर इज द स्टार्टिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर, फुल स्टॉप। इट इज ए सिंगल मॉलिक्यूल that can react with other monomers to form a polymer through the process of polymerization। कहने का मतलब है जो मोनोमर है, छोटे 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 मोनोमर हैं, उन्होंने आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया जिसको बोला गया पॉलीमर। लेकिन ये जैसे बना, ये किस प्रोसेस के थ्रू बना, इस प्रोसेस को बोला गया पॉलीमराइजेशन। क्लियर। अब फिगर में देखिए आप, ये छोटे छोटे देखो मोनोमर दिख रहे हैं, इनसे एक बड़ा पॉलीमर बना, सारे आपस में जुड़ गए। इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या बोला गया, पॉलीमराइजेशन। तो इस पिक्चर के अंदर मोनोमर्स भी आपको दिखाई दे रहा है,
पॉलीमर भी बन गया है, वो भी दिखाई दे रहा होगा। और ये रिएक्शन जो है इसको क्या बोला गया, पॉलीमराइजेशन। तो इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, मोनोमर्स, पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। इसके बाद पॉलीमर्स की डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो डेफिनेशन अब आप खुद ही बना सकते हो, जिस तरह मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। आप चाहो तो पॉलीमर की डेफिनेशन खुद ही लिख सकते हो कि पॉलीमर क्या है। फिर भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। सबसे पहला वर्ड यूज किया गया मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स इसका मतलब हुआ लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स विद वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट्स। एक चीज ये भी इसमें ध्यान रखनी है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही हाई होता है। तो डेफिनेशन फिर से पढ़िए, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स विद वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट्स बिल्ट फ्रॉम मैनी रिपीटेटिव यूनिट्स। जो बहुत रिपीटेटिव यूनिट से बनेगी दैट इज कॉल्ड द मोनोमर्स। मतलब मोनोमर्स से जुड़ के ही वो बनेगा पॉलीमर। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। फुल स्टॉप के बाद देखिए क्या लिखा, पॉलीमर्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। क्या लिखा गया है, पॉलीमर्स कोई सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है, पॉलीमर्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विद वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट। फिर से मैंने रिपीट किया, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। फुल स्टॉप। ए पॉलीमर विल ऑलवेज हैव ए रिपीटिंग यूनिट। कोई भी पॉलीमर होगा उसके अंदर सिंगल रिपीटिंग यूनिट जरूर होगा, जैसे रिपीट हो रहा है ये। उसके बाद ए पॉलीमर कैन बी होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। मतलब अब पूछा जाए कि पॉलीमर कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलिए होमोपॉलीमर होता है और कोपॉलीमर होता है। इसके बाद देखिए पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या बनाओगे, वो भी आप यहीं से जनरेट करो। मोनोमर को समझ लिया, पॉलीमर को समझ लिया, इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन समझ लिया, तो पॉलीमराइजेशन की सिंपल डेफिनेशन बनाई जाएगी। देखो येलो ब्रैकेट में क्या लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द मोनोमर्स। मतलब मोनोमर्स का ज्वाइन होना। मोनोमर जब ज्वाइन करेंगे उसी को ही पॉलीमराइजेशन कहा जाएगा। ज्वाइनिंग ऑफ द मोनोमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। एंड द लेंथ, अब आई बात लेंथ की, द लेंथ ऑफ द सच चेन्स, जो चेन बनी है आपकी ना इतनी बड़ी, उसकी जो लेंथ है उसको बोला गया डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब शॉर्ट फॉर्म डीपी। क्लियर हो गया? अब ये यही डीपी है, मतलब जो लेंथ बनी वो तो हो गई डीपी, इसी को बोला गया डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो मोनोमर की डेफिनेशन, पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन और पॉलीमर की डेफिनेशन, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगी। सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, आप स्लाइड रोक के आराम से पढ़िएगा, देखिएगा। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है शॉर्ट में। इसके बाद आइए, अभी पीछे ये बताया गया था कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हमने ये बताया दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा होमोपॉलीमर, एक होगा कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर का क्या मतलब है और कोपॉलीमर का क्या मतलब, इसमें आपको ये समझना है। अब आप इस पिक्चर को देखिए, पिक्चर में ऊपर वाले देखिए सारे रेड 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 हैं, मतलब एक जैसे है, मतलब एक समान मोनोमर है। अगर ये एक समान मोनोमर है तो उनको तो बोला गया होमोपॉलीमर। अब उसके बाद नीचे वाली पिक्चर देखिए, नीचे वाली पिक्चर में डिफरेंट डिफरेंट है, एक मतलब रेड है एक ग्रीन है, तो ये हो गए कोपॉलीमर। बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है होमोपॉलीमर क्या है और कोपॉलीमर क्या है। इसी से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इसी को आप दिमाग में फिट कर लीजिए। अब इनके एग्जाम्पल भी देखिए, वैसे होमोपॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है होमोपॉलीमर्स के। तो ऊपर आप देखिए नायलॉन 6, नायलॉन 6 पॉलीप्रोपाइलिन, शॉर्ट फॉर्म ऐसा ध्यान रखिए पीपी, पॉलीइथाइलिन पीई, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पॉलीविनाइलिडीन क्लोराइड पीवीडीसी, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये सबके किसके एग्जाम्पल है, ये होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल। अब कोपॉलीमर का भी कोई ना कोई एक एग्जाम्पल आपको यहाँ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रबर, रबर एक तरह का कोपॉलीमर, तो उसका एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। इसके बाद आप आ जाओ, अब नेचुरल पॉलीमर्स कौन सा है। सबसे पहले तो एक नाम कोई ना कोई जरूर पता होना चाहिए कि नेचुरल पॉलीमर हमारा क्या है, तो आप रबर बोल सकते हो। रबर हमारा नेचुरल पॉलीमर है। सेलुलोज है, गम है, गोंद वगैरह निकलता है, एलिजिनेट है, ये भी एक निकलता है प्राकृतिक सोर्स से। ये सारे क्या है, ये सारे तो नेचुरल पॉलीमर ही तो हैं। और अब आई बात सिंथेटिक पॉलीमर की, जो अभी पीछे ही बताया, यहाँ पे भी कुछ नाम वापस लिखे गए हैं सिंथेटिक पॉलीमर के, जैसे पॉलीइथाइलिन हो गया आपका, पॉलीप्रोपाइलिन, नायलॉन, ये सब सारे सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर के कुछ ना कुछ एग्जाम्पल सभी को पता होने चाहिए, और यहाँ पे आपको ये चीज बताई गई है। थैंक यू वेरी मच टू माई ऑल व्यूअर्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द टेक्सटाइल एजुकेशनल चैनल. I know your support is very important for us. Please share my videos to your friend circle. Please subscribe the channel, press the bell icon and like the videos. Thank you once again.